11th फिजिक्स मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो के 3 आकर्षण हैं: एक्यूरेसी, प्रेसिजन एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये दो बहुत छोटी बातें हैं, जान लें और लिख के नोट्स बना लें ताकि सिग्निफिकेंट फिगर्स को हर एक वो भी आसानी है अच्छा समय देके इस वीडियो को देखते देखते ही ये तीनों पॉइंट्स कवर हो जाएं। रफ नोटबुक लेके बैठे और नोट्स हैंड टू हैंड बनाएं वीडियो के साथ साथ। एक्यूरेसी, हमें इसकी लेंथ नापनी है और इसकी ट्रू वैल्यू हमें पहले ही पता है, और हम जो नाप रहे हैं वो उस ट्रू वैल्यू के कितना क्लोज पहुंच चुके हैं, इज कॉल्ड एक्यूरेट। जो जितना ट्रू वैल्यू के क्लोज वो उतना ही एक्यूरेट। यानी कि एक्यूरेसी क्या चीज है? एक्यूरेसी इज द क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू टू मेजर्ड वैल्यू टू ट्रू वैल्यू। ओके, प्रेसिजन, याद करें मैंने एक टेस्टर की मोटाई या लेंथ आपसे स्केल के थ्रू मेजर करवाई और फिर लैब में ले जाके आपको वर्नियर कैलिपर्स दिया। बस यहां प्रेसिजन क्लियर हो जाता है। इसकी थिकनेस आप स्केल से नाप रहे हो या वर्नियर कैलिपर्स से नाप रहे हो। वर्नियर कैलिपर्स इज मोर प्रिसाइज देन नॉर्मल स्केल। इंस्ट्रूमेंट की पावर इंस्ट्रूमेंट के ऊपर डिपेंड है, विच इंस्ट्रूमेंट इज मोर प्रिसाइज। हमारा स्केल 1 सेंटीमीटर तक की लिमिट को 1 सेंटीमीटर के जो 10 डिवीजन होते हैं 1 मिलीमीटर तक को नाप सकता है। ये इसकी लोअर लिमिट है, इससे कम नहीं नाप सकता। नापेगा तो आधा अधूरा पता चलेगा। जैसे 1.2, जैसे 7.6 सेंटीमीटर या 7.7 सेंटीमीटर के बीच में आया मेजरमेंट, तो ये तो पता चलिए 7.6 कुछ आएगा, पर कुछ कितना आएगा ये नहीं पता। मिलीमीटर के जो डिवीजन्स होते हैं हमारे स्केल में, वो एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन तक तो एक्यूरेट 1 मिलीमीटर है, पर उसके बीच में अगर मेजरमेंट आ रहा है तो फिर हम आइडिया लगा पाते हैं बस केवल। यानी कि स्केल 1 मिलीमीटर इसके लीस्ट काउंट है। और जब लैब में पहुंचे हम तो वहां हमने वर्नियर कैलिपर्स देखा तो 1 मिलीमीटर के भी 10वें हिस्से को मेजर कर सकते हैं। उसकी लिमिट और कम है, वो इतने तक को नाप सकता है स्केल, वो इतने तक को। आगे जाके स्क्रू गेज आप देखोगे वो 1 मिलीमीटर के 100वें हिस्से को भी मेजर कर सकता है। मोर प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट। लिमिट के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। जिस इंस्ट्रूमेंट की लिमिट जितनी कम या जितना कम से कम मेजरमेंट कर सके या लीस्ट काउंट जितनी कम, वो उतना ही मोर प्रिसाइज। तो प्रिसिजन इज द लिमिट ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, ऑफ ए इंस्ट्रूमेंट। ऐसे लिखते हैं, इट्स ओके। एक लाइन लिखने दोनों में। राइट नाउ सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट नंबर्स और सिग्निफिकेंट फिगर्स। जब भी कोई हम मेजरमेंट प्यारे बच्चों करेंगे, आपने लैब में भी किया है, तो हमारे कुछ शुरू के आंकड़े बिल्कुल सही आ जाते हैं। जैसे मोटाई नापनी है इस रॉड की, तो मान लो 7.4
किसी की 7.5, किसी की 7.6 ऐसा आ रही है। ये तो परफेक्ट नंबर है, 7 तो सबका आएगा। और यहाँ जरा सा ऊपर नीचे आ सकता है, ये इंस्ट्रूमेंट गड़बड़ी हो सकती है, हमारी लापरवाही भी हो सकती है। ठीक है, दो बच्चे एक साथ देख रहे हैं, नहीं यार 7.5 है, नहीं यार थोड़ा आ गया है, 7.6 लेना पड़ेगा, नहीं नहीं 5 ले लेना। तो 5 और 6 में क्या हो गया, अनसर्टेनिटी आ गई। ये सर्टेन नंबर है, ये अनसर्टेन नंबर है। अगर 77 भी हुआ तो सर्टेन नंबर ये कहलाएंगे, और अनसर्टेन केवल एक ही होता है, लास्ट डिजिट। सारे सर्टेन नंबर्स और लास्ट का अनसर्टेन डिजिट को मिला के जितने नंबर बनते हैं इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट नंबर्स। ओके, फॉर ए मेजरमेंट द टोटल सर्टेन नंबर ऑफ मेजरमेंट एंड वन अनसर्टेन नंबर फॉर्म सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, इसके कुछ रूल्स हैं प्यारे बच्चों, यानी कि एक मेजरमेंट देगा वो और कहेगा इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। रूल्स नंबर 1, वो सारे डिजिट जो जीरो नहीं है निश्चित रूप से सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। याद कर लो बस, याद करोगे क्या, हो चुका। ऑल नॉन, लिख लो साथ साथ, घसीट मार के रफ कॉपी में, बाद में फेयर कर लेना उसको। ऑल नॉन जीरो इंटीजर्स आर सिग्निफिकेंट। अब आती है बात जीरो। कुछ जीरो सिग्निफिकेंट होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। कंफ्यूज बच्चा पा लेता है अगर वो गलत तरीके से पढ़ाई करता है। सही तरीके से पढ़ाई करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो पहली बात, जो जीरो नहीं है वो निश्चित रूप से सिग्निफिकेंट है। आइए जीरो के ऊपर बात करते हैं। वे सारे जीरो जो किसी नॉन जीरो नंबर के बीच में आ रहे हों सिग्निफिकेंट कहलाएंगे। नंबर 2, all zeros between two non-zero digits are significant। ये दूसरा पॉइंट भी आपको याद हो चुका। तीसरा, कोई नंबर अगर 1 से छोटा है अर्थात फ्रैक्शन है, अर्थात 0 पॉइंट समथिंग है, कोई नंबर 0 से छोटा है तो पॉइंट के लेफ्ट में तो 0 होगा ही होगा। डेसिमल पॉइंट और फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के बीच में जितने भी जीरो आ रहे हैं ये सिग्निफिकेंट नहीं है। फॉर ए नंबर लेस देन 1, all zeros between decimal point and first non-zero digit, are not significant। are not significant। क्लियर?
डेसिमल फॉर्म में किसी नंबर को ना लिखा जाए और लास्ट में 0 आ रहे हैं तो ये सिग्निफिकेंट नहीं है। 100, 1000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, ये सारे 0 सिग्निफिकेंट नहीं हैं, सिर्फ 1 सिग्निफिकेंट है, शुरू का 1। पर समस्या खड़ी होती है यहाँ पे, इस जगह पे थोड़ी सी दिक्कत है, इसलिए बिल्कुल क्लीन इस बात को समझेंगे। ओके, इसमें क्या करोगे, नॉन डेसिमल फॉर्म नंबर, नॉन डेसिमल फॉर्म नंबर, जो डेसिमल फॉर्म में नहीं लिखा है, जो लास्ट नॉन जीरो नंबर होगा, लास्ट नॉन जीरो नंबर, उसके आगे के सारे 0 सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। नॉन डेसिमल फॉर्म नंबर in non-decimal form number, all zeros right to दिखाई दे रहा सर, right to last non-zero digit, right to last non-zero digit are not significant, जैसे 420 में 0 सिग्निफिकेंट नहीं है, सिर्फ 1 और 2 ही है। इसके नीचे लिख देना एक्सेप्शन, एक अपवाद है इसका, कहीं कहीं इसको 0 को सिग्निफिकेंट ले लेते हैं, एक्सेप्शन। नंबर 4 के नीचे एक्सेप्शन, नंबर 4 रूल मैंने आपको लिखा दिया, अब उसका एक्सेप्शन, कि अगर ये कोई एक्चुअल मेजरमेंट है कि 420 मीटर या 420 रुपए, 420 रुपए का मतलब है 3 डिजिट्स में नंबर अमाउंट आ रहा है, 420 मीटर का मतलब है 3 डिजिट का मेजरमेंट है, 2 डिजिट में नहीं चलेगा ये। अगर एक्यूरेट मेजरमेंट वाली बात हो रही है तो फिर ये सिग्निफिकेंट है, ठीक है। और साधारण तौर पे नंबर दे रखा है कि 4200 4200 कितने सिग्निफिकेंट है, केवल 42, और कहा जा रहा 4200 मीटर या 4200 रुपए, तो ये दोनों भी सिग्निफिकेंट हैं, 4 सिग्निफिकेंट। एक्सेप्शन लिख देना, फॉर ए मेजरमेंट such zeros are significant, for a measurement such zeros are significant. नंबर 5, नंबर 5 देखिए, 5 kg शुगर, 5.0 kg शुगर और 5.00 kg शुगर और 5.000 kg शुगर में क्या डिफरेंस, आपको पता चल रहा हो। कोई भी सोच रहे हैं ये मतलब 5 किलो ही है, पर इसमें 2-4 दाने डाल देंगे चीनी के, 5 किलो ही रहेगा, और इसमें डाल देंगे तो ये डिजिट चेंज हो सकता है, ठीक है, यानी वैल्यूएबल है। पॉइंट अगर दे रखा है तो लास्ट के 0 वैल्यूएबल हैं एंड सिग्निफिकेंट कहलाएंगे। ओके, तो क्या लिख दोगे,
for decimal form numbers, decimal form numbers, all zeros write to, all zeros after decimal point लिख दीजिए, after decimal point, जस्ट आफ्टर डेसिमल पॉइंट नहीं, जस्ट आफ्टर डेसिमल पॉइंट नहीं, जितने भी जीरो आ रहे हैं लास्ट में, जैसे 0.00706, ये तो रूल नंबर 1 2 में क्या है, 2 3 में ये लेस देन 1 है, तो ये तो जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, पर ये जीरो सिग्निफिकेंट है। और अगर यहाँ पे 10 आता फिर सारे के सारे सिग्निफिकेंट है। अगर डेसिमल फॉर्म में लिखा गया है तो आखिरी में आने वाले जीरोस क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। पर डेसिमल पॉइंट अगर जीरो से छोटा नंबर है तो डेसिमल पॉइंट और फर्स्ट नॉन डिजिट नंबर के बीच में जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। या इसको और आसान बना दो, इस वाले पॉइंट को, डेसिमल फॉर्म में अगर कोई नंबर है और पॉइंट डेसिमल पॉइंट के राइट की बात कर रहे हो और कहीं नॉन डिजिट नंबर है तो उसके बाद के सारे जीरो सिग्निफिकेंट हैं। 0.0060000 तो 1 से छोटा नंबर है, इसलिए इस और इसके बीच में ये सिग्निफिकेंट नहीं है, पर इसके बाद के सारे सिग्निफिकेंट हैं। अब आगे हुई बात, तो इसको ऐसे लिख लीजिए, फॉर डेसिमल फॉर्म नंबर ऑल जीरोस आफ्टर डेसिमल पॉइंट राइट टू नॉन जीरो नंबर, राइट टू नॉन जीरो नंबर आर सिग्निफिकेंट। क्लियर? यह है जी आपका रूल। कितने सिग्निफिकेंट नंबर है इसमें? पहले सोचो लो, फिर देख लो मैं सही लिख रहा हूँ गलत लिख रहा हूँ, और आपका सोचना सही हुआ कि गलत हुआ। 3, उम्मीद करता हूँ सब 3 ही मेरे लिखने से पहले सोच लिया होगा। करेक्ट आंसर 5024 काउंट होगा कि 2 नॉन जीरो के बीच में आ रहा। 4 7.003 1 2 3 4 7.0030 यस पॉइंट है तो काउंटेबल है, 1 2 3 4 5, और यहाँ जीरो कर दूँ 0.00300 लेस देन नंबर के लिए पॉइंट और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बीच के नंबर सिग्निफिकेंट नहीं है, 1 2 3। क्लियर? सेवन 8400 सिग्निफिकेंट नंबर 1 2 3, बट 78400 मीटर, सो 1 2 3 4 5। अब शायद सिग्निफिकेंट फिगर्स अगर आ गया और ये पूछा जाएगा इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो उम्मीद करता हूँ धड़ाक से जवाब दे देंगे। बाय, ऑल इज वेल। खूब रम के जम के पढ़ाई करो और खुश रहो।